देश भर में हो रहा बुलडोजर एक्शन, इसका मामला आज पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणियां की गईं। सवाल उठे कि आखिर किसी भी मामले में आरोपी के घर पर बुलडोजर कैसे चल सकता है। इसको लेकर सख्ती अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कुछ गाइडलाइंस जारी की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बुलडोजर एक्शन पर, जो कि पूरे देश में लागू होंगी। अगली सुनवाई अगले सोमवार यानी 9 सितंबर को की जाएगी। और क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, विस्तार से आपको बताएंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, बड़ा मामला है और बुलडोजर एक्शन लगातार आप देखिए देश के तमाम कोनों में होने लगा है। चर्चा में आया उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद अभी हाल में देखा मध्य प्रदेश की जो घटना हुई। तो ऐसे 3-4 मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर, जो सख्त टिप्पणियां की जा रही हैं, जो सवाल खड़े किए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में बताइए जरा। सौरभ, देखिए, कुछ महीने पहले दिल्ली का एक मामला सामने आया था और जहांगीरपुरी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित थी, जो जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से दाखिल की गई थी। इसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो घटनाक्रम थे उनको लेकर के जमीयत उलेमा हिंद की ओर से याचिका दाखिल की गई और ये कहा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जानबूझ करके ऐसा एक्शन लिया जा रहा है, जबकि ये वाजिब नहीं है और कानून के मुताबिक भी नहीं है। इसलिए अदालत इस मामले में रोक लगाए और स्पष्ट तौर पर इस मामले में डायरेक्शंस जारी करे स्टेट्स को। सुप्रीम कोर्ट ने आज जब हियरिंग शुरू हुई तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। तुषार मेहता ने कहा कि उनकी तरफ से उन्हीं मामलों में एक्शन लिया गया है जहां पर या तो गैरकानूनी तरीके से कोई स्ट्रक्चर बनाया गया था और या फिर अवैध तरीके से कोई भवन खड़ा किया गया था या किसी का घर वहां पर बनाया गया था। तो इन स्थितियों में ये कार्रवाई की गई थी। ऐसा नहीं है कि किसी पर आरोप लगा हो या किसी मामले में किसी ने अपराध किया और उस अपराध के मद्देनजर जब अभियोग चल रहा हो तब ऐसी कार्रवाई की गई हो घरों पर या भवनों पर। हालांकि इस मामले पर जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख देखा, चूंकि जस्टिस BR गवई ने सीधे तौर पर यह कहा कि अगर किसी व्यक्ति पर अपराध के मामले में कोई आरोप लगता है तो ऐसी स्थिति में उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता, भले ही आरोप लगा हो या फिर वो व्यक्ति दोषी करार दिया गया हो, क्योंकि जो भारत की कानून व्यवस्था है, आपराधिक संहिता है, उसमें स्पष्ट तौर पर प्रक्रिया का अनुसरण किए जाने का नियम है। और वो प्रक्रिया क्या है? भारतीय न्याय संहिता, जो अभी नया कानून आया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके तहत दोनों कार्रवाई पैरेलली चलती हैं। यानी कि जो पहले IPC और CRPC हुआ करता था वो अब भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। तो लेकिन प्रक्रिया वही है, कुछ सेक्शंस बदले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या उस अपराध का आरोप उस पर है तो ट्रायल चलेगा, उसके तहत उसको सजा होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने आरोप लगाया या अभियोग शुरू किया स्टेट ने और उसके बाद तत्काल उसका घर तोड़ दिया, इस तरह से कोई सजा दी जाए, ये संभव नहीं है भारतीय कानून के अंदर। ये सुप्रीम कोर्ट का निहितार्थ था कहने का। और दूसरी अहम बात है, दूसरी अहम बात यह है कि अगर जो कानून लागू कराने वाली एजेंसियां हैं या राज्य हैं या फिर केंद्र है, जो सरकार है जिसे हम चुनते हैं, और वो इसलिए चुनते हैं ताकि देश में सामाजिक ताना बाना बना रहे, कानून व्यवस्था अच्छी तरह से चलती रहे, तो अगर राज्य, केंद्र या कानून लागू कराने वाली एजेंसियां ही कानून का उल्लंघन करने लगेंगी, निर्धारित कानून का पालन नहीं करेंगी, तो आखिर कानून का पालन कौन करेगा और किस तरीके से फिर कानून व्यवस्था कायम रहेगी? ये निहितार्थ था कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि इस मामले में वो पैन इंडिया दिशा निर्देश जारी करेगा और इसके मद्देनजर उसने दोनों पक्षों से, यानी कि जमीयत उलेमा हिंद पीड़ित पक्षों और जो सरकारें हैं यानी कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी से इस मामले में सुझाव तलब किए हैं। और उन सुझावों पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट 17 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई में दिशा निर्देश जारी कर सकता है। चूंकि जमीयत उलेमा हिंद की जो याचिका है उसमें कई ऐसे पहलू उठाए गए हैं
जो वाकई ये स्पष्ट करते हैं कि कानून का उल्लंघन जो कानून लागू कराने वाली एजेंसियां हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। मान लीजिए मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है आपराधिक, तो ऐसी स्थिति में मेरे खिलाफ जांच होगी, मेरे खिलाफ जो मुकदमा है वो चलाया जाएगा, ट्रायल का जो प्रोसीजर है वो होगा। अगर गिरफ्तारी ज़रूरी है उन सेक्शंस पे तो गिरफ्तारी की जाएगी, जेल में रखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मेरे खिलाफ आरोप लगे और मेरा कोई घर, मकान या मेरी किसी भी संपत्ति का नुकसान कर दे। खास तौर पर वो एजेंसी या वो राज्य सरकार जो कानून लागू कराने के लिए जिम्मेदार हैं, बाध्य हैं, संविधान से बंधी हुई हैं। तो ये स्थितियां थी और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई कि किसी पर यदि आपराधिक आरोप लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसका घर नहीं तोड़ा जा सकता, या फिर वो दोषी भी करार दे दिया गया है तब भी उसके घर को या उसकी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कोई एक्ट किया गलत या मैंने कोई अपराध किया तो राज्य सरकार, चूंकि आप भारत में एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं करता है बल्कि पूरे राज्य के खिलाफ करता है, और उसमें स्टेट पार्टी होती है। जो मुकदमा होता है तो उसमें भले ही मैं दर्ज कराऊं जाके, मान लीजिए मैं पीड़ित हूं, किसी ने मुझे चाकू मार दी, तो ऐसी स्थिति में अगर मैं मुकदमा दर्ज भी कराऊंगा तब भी मेरा मुकदमा जो लड़ा जाएगा वो राज्य सरकार की ओर से लड़ा जाएगा, ताकि निष्पक्षता भी रहे और ये बाउंडेशन रहे कि कितनी व्यापकता है। तो इस व्यापकता को अगर इस तरह से खत्म किया जाएगा, यानी कि कानून लागू कराने वाली एजेंसियां ही कानून का उल्लंघन करने लगेंगी, तो व्यवस्था कैसे कायम रहेगी। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खासी नाराजगी जताते हुए 3 राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही जो दोनों पक्ष हैं उनसे सुझाव मांगे हैं और अब अगली सुनवाई जो है 17 सितंबर को होगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश जारी कर सकता है। जी सौरभ। बिल्कुल, तो ये दिशा निर्देश क्या होंगे इस पर सबकी नज़र रहेगी। और जो कि पीयूष जी ने बताया कि जो तमाम राज्य हैं जहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं और जिसको लेकर याचिका लगाई गई थी, उनसे जवाब भी मांगा गया है, उनसे सुझाव भी मांगे गए, तो सुझाव क्या आते हैं इस पर भी सबकी नज़र रहेगी। बाकी सख्त टिप्पणियां की गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सवाल खड़े किए गए हैं बुलडोजर एक्शन पर। अब अगली सुनवाई जाहिर सी बात है अगले सोमवार को होनी, तो उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। पीयूष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी अगली सुनवाई में होता है, जो भी सुझाव आते हैं आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। और बुलडोजर एक्शन को लेकर जो दिशा निर्देश जारी होने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वो क्या दिशा निर्देश होंगे इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।